वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी टेस्टी सी भरमा शिमला मिर्च की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत मज़ेदार टेस्टी और थोड़ा से इंग्रेडिएंट के साथ हम इसको बना पाएंगे। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले रखे हुए इंग्रेडिएंट्स के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए व्यूवर्स, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। और रेसिपी को शुरू करने के लिए व्यूवर्स, सबसे पहले ये शिमला मिर्च रखी हुई है, धो के अच्छी तरह मैंने इसको साफ़ कर लिया, आधा किलो। और थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा प्याज ले लिया है और थोड़े से आलू हैं, इनको मैंने बॉईल करके अच्छा सा क्यूब की शक्ल में काट लिया है। और साथ ही थोड़े से स्पाइसेस रखे हुए हैं। और स्पाइसेस में सबसे पहले ये 1 टीस्पून राई दाना मैंने ले लिया है, इसको मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं। और साथ ही 1 टीस्पून में नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा ले लिया और हाफ़ टीस्पून इसमें सूखी मेथी ले ली है। मसालों को आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपके सामने है सारे। सबसे पहले वो ये शिमला मिर्च है, इसको अच्छा सा अंदर से काट के इसका गूदा निकाल लेते हैं और जो बीज हैं उनको भी बिल्कुल अलग कर लेंगे अंदर से। और इसको साफ़ करने के लिए नोकदार जो छुरी है, जैसा कि मैं कर रही हूँ, तो इसी तरह की अगर छुरी से आप करेंगे तो बहुत आसानी से ये अंदर से साफ़ हो जाएंगी। और ये देखें, इस तरह से और सारे बीज और ये गूदा हमने निकाल लेना है अंदर से। और इसी तरह मैं सारी जो है स्टेप बाय स्टेप साफ़ कर लेती हूँ। देख सकते हैं आप, बिल्कुल अंदर से बीज वगैरह भी निकाल लिए मैंने। ये नोकदार नुकीली और तेज़ छुरी की वजह से बड़ी जल्दी से आसानी से हो गया है, लेकिन थोड़ी एहतियात से कीजिएगा। और अब ये देख सकते हैं आप, अच्छे से आसानी से मैंने इसको साफ़ कर लिया है और बाकी को भी इसी तरह कर लेते हैं। और ये सारी मैंने साफ़ कर ली हैं। अच्छे से इसके अंदर हम फिलिंग को भर सकेंगे। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अंदर से बीज वगैरह भी निकाल लिए हैं। और अब इसकी फिलिंग तैयार करते हैं वो सबसे पहले। और फिलिंग तैयार करने के लिए वो 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल अपने फ्राई पैन में डाल लिया है। थोड़ा सा फ्राई पैन गीला था, जिसकी वजह से घी कुड़कुड़ा रहा है। तो अब इसके अंदर 1 टीस्पून राई दाना डालते हैं सबसे पहले। और राई दाना डालने के बाद इसको हम अच्छा सा हिलाते हिलाते भून लेंगे और इतना भूनेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। और अच्छा सा खुशबू अच्छी सी आ रही है, अच्छा सा भुन गया है। और अब इसके अंदर ज़ीरा डाल लेते हैं 1 टीस्पून और उसको भी इतनी देर भूनेंगे कि अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे इसमें से। और अब दोनों करीबन भुन गए। और अब साथ ही प्याज डाल लेती हूँ मैं। और प्याज डालने के बाद भी इसको अच्छा सा सोते कर लेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और बिल्कुल कच्चापन ख़त्म करना है, इसको ब्लैकिश या ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। और थोड़ा सा भून लिया और अब इसके साथ ही दूसरे मसाले इसमें डाल लेते हैं। नमक डाल लेते हैं सबसे पहले, 1 टीस्पून नमक था। और साथ ही लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। और जब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे तो व्यूअर्स, इसके अंदर हम चीज़ को भी डाल सकते हैं, लेकिन चूल्हे पे नहीं डालना उसको। जब हम आलू मैश करने के बाद नीचे उतार लेंगे तो फिर उसमें हम चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करूँगी, तो फिर मैं आपको उसका पूरा तरीक़ाकार बताऊँगी कि वो चीज़ वाली जो फिलिंग है वो किस तरह तैयार करेंगे हम। और अब मैंने आलू शामिल कर दिए हैं और आलू शामिल करने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आलू बिल्कुल गले हुए हैं, पके हुए हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए मसाला मिक्स करने के लिए आलूओं को मैंने काटा था, मैश नहीं किया था। क्योंकि अगर मैश किए हुए आलू डालते तो इतना अच्छे से मसाला मिक्स करने में ज़रा थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। और अब अच्छा सा मसाला मिक्स हो गया है। थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च डाल लेते हैं और अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं इसको। और फिर इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम मैश कर लेंगे। आप चाहें तो चूल्हे के ऊपर ही इसको मैश कर सकते हैं, चाहें तो बंद करके ठंडा करके भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको कांटे की मदद से अच्छा सा मैश कर लूँगी।
अच्छी तरह से धनिया मिक्स कर लेती हूँ बस पहले। और अब मैं इसको मैश कर लेती हूँ। कांटे की मदद से बहुत अच्छे से मैश हो जाता है, और अगर चाहें तो आप इस चम्मच की मदद से भी मैश कर सकते हैं। और करीबन बिल्कुल मैश हो गया है। थोड़ा थोड़ा अगर लग रहा है कोई आलू तो उसको भी मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा मैश। और अगर आप खड़े खड़े भी रखने चाहें तो ये बिल्कुल पके हुए हैं बिल्कुल। लेकिन जब हम इसको फिलिंग में डालते हैं तो जो शिमला मिर्च की खुशबू इसमें रच बस जाती है, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। अच्छा सा फिल कर लिया और अब इसको फ्राई कर लेते हैं। और अब इसको 5 मिनट के लिए मैं ऊपर से ढक के ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी, और 5 मिनट के बाद देखते हैं फिर कैसी है हमारी शिमला मिर्च। और 5 मिनट हो गए थे व्यूअर्स। अब थोड़ा सा उलट पुलट कर लेते हैं, हाथ की मदद से थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल आ रही है तो हम इसको चम्मच की मदद से भी थोड़ा सा उलट लेंगे। और हिलाते हिलाते चारों तरफ से हमने इसको पका लेना है। थोड़ा सा खड़ा करके भी रखती हूँ मैं सारी, और ये एहतियात से व्यूअर्स करना है। और साथ ही इसको 1-2 दफ़ा मैंने फिर उलट पुलट लिया है। बहुत अच्छे से सारी फिलिंग जो है वो पक गई है, और शिमला मिर्च का कलर भी चेंज हो गया है काफ़ी सारा। इसका मतलब है कि ये गल गई है, और इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी है व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको मैंने डिश आउट करने के बाद थोड़े से टमाटर मेरे पास पड़े हुए हैं, थोड़ा सा उसे डेकोरेट कर लेते हैं इसको। तो बस बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सी। तो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।